नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनफैक्ट आज हम लोग उस बुक के ऑथर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मेरी बहुत ही एक फेवरेट बुक है। इस बुक का नाम है पावर ऑफ नाउ। इसको लिखा है मिस्टर एकार्ट टोले ने, जो अभी हमारे टाइम के बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल टीचर्स में से हैं। और इस बुक का मेरी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, उसी बुक का इंट्रोडक्शन आज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव लिटिल यूज़ फॉर द पास्ट एंड रेयरली थिंक अबाउट इट। ऑथर कहते हैं कि मेरे लिए पास्ट का कोई मतलब नहीं है और मैं पास्ट के बारे में कभी सोचता भी नहीं हूँ। हाउएवर, आई वुड ब्रीफली लाइक टू टेल यू how I came to be a spiritual teacher and how this book came into existence. ऑथर कहते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं एक स्पिरिचुअल टीचर बना और ये बुक जो है इस दुनिया में या फिर एग्जिस्टेंस में आई, कैसे इस बुक का जन्म हुआ। Until my 30th year, I lived in a state of almost continuous anxiety interspersed with periods of suicidal depression. ऑथर कहते हैं जब तक कि वो 30 साल के नहीं हो गए तब तक उनकी लाइफ में हमेशा एक एंजाइटी, एक नर्वसनेस बनी रहती थी और उस नर्वसनेस के बीच बीच में उनको डिप्रेशन आता था, जिसमें उनको सुसाइड्स के भी थॉट्स आते थे। सुसाइडल डिप्रेशन के एपिसोड्स बीच बीच में उनको आया करते थे। इट फील्स नाउ एज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सम पास्ट लाइफ टाइम और समबडी एल्सेस लाइफ। ऑथर कहते हैं आज जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर किसी और पास्ट लाइफ की अपने ही बारे में मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। One night, not long after my 29th birthday, I woke up in the early hours with a feeling of absolute dread. एक रात की बात है, ऑथर 29 ईयर्स के थे और एक रात को वो जगे। वो बहुत ही अर्ली टाइम था, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी, उससे जस्ट पहले। और जब वो जगे तो उनके मन में एक बहुत ड्रेड फीलिंग थी, डरावनी सी एक फीलिंग थी, जिसकी वजह से वो रात में जग के बैठ गए। I had woken up with such a feeling many times before, but this time it was more intense than it had ever been. ऑथर कहते हैं इस तरह की फीलिंग से मैं रात में पहले बहुत बार जगा हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग थी। जितनी भी पास्ट में हुई है उससे ज़्यादा ड्रेडफुल उनको उस दिन ये फीलिंग आई। द साइलेंस ऑफ द नाइट, द वेग आउटलाइंस ऑफ द फर्नीचर इन द डार्क रूम, the distant noise of a passing train. Everything felt so alien, so hostile, and so utterly meaningless that it created in me a deep loathing of the world. ऑथर कहते हैं रात में वो एकदम शांत था, सब कुछ आसपास बिल्कुल शांत था, रात में एकदम शांति थी और जो फर्नीचर थी रूम के अंदर उसकी एक बड़ी फेंट सी वेग सी आउटलाइन जो है अंधेरे में मुझे दिख रही थी। दूर कहीं कोई ट्रेन पास हो रही थी, उस ट्रेन की आवाज़ आ रही थी और सब कुछ मुझे इतना दूर एलियन टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इन सब में से किसी भी चीज़ को पहचानता नहीं हूँ, एकदम एलियन, और इतना ख़राब लग रहा था कि मुझे सब कुछ बहुत मीनिंगलेस फील हुआ और उससे मेरे अंदर पूरी दुनिया के लिए या हर चीज़ के लिए एक घृणा टाइप की या फिर एक जो ख़राब फीलिंग होती है वो उत्पन्न हुई। द मोस्ट लोथसम थिंग ऑफ ऑल हाउएवर वॉज माई ओन एग्जिस्टेंस। और ऑथर कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में सबसे ख़राब या सबसे घृणा करने वाली चीज़ जो मुझे लगी वो मेरा खुद का होना है, मेरी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में। वॉट वॉज द पॉइंट इन कंटिन्यूइंग टू लिव विद दिस बर्डन ऑफ मिजरी। ऑथर कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है इस दुनिया में इस तरह से जीने में, ये जो हमारे अंदर मिजरी है या फिर ये दुख है या परेशानी है, इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। वाई कैरी ऑन विद दिस कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, क्यों इस स्ट्रगल के साथ या फिर हम इस परेशानी के साथ जिए चले जा रहे हैं। ये एक लड़ाई सी जो हमारे अंदर है, इसके साथ ऐसे कंटिन्यूस क्यों चल रहा है। आई कुड फील दैट अ डीप लॉन्गिंग फॉर एनिलिएशन, फॉर नॉन एग्जिस्टेंस वॉज नाउ बिकमिंग मच स्ट्रॉन्गर देन द इंस्टिंक्टिव डिज़ायर टू कंटिन्यू टू लिव। ऑथर कहते हैं
कि उनके अंदर वो जो एक सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ मिट जाए, वो जो एक फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, एग्जिस्ट नहीं करना है मुझे। ये फीलिंग जो है, एक जो इंस्टिंक्टिव डिज़ायर होती है हमारे अंदर जीने की, एक जो इच्छा होती है, ये जो उनकी डिज़ायर थी जीने की, ये बिल्कुल कम पड़ने लगी। और वो जो एनिलिएशन या फिर नॉन एग्जिस्टेंस की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, वो उनकी इंस्टिंक्टिव डिज़ायर जो है जीने की, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पड़ गई, भारी पड़ गई। आई कैनॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर, मैं अब अपने साथ ना और नहीं जी सकता, ऑथर ने सोचा। दिस वॉज द थाट दैट केप्ट रिपीटिंग इट सेल्फ इन माई माइंड, यही थाट मेरे मन में बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। देन सडनली आई बिकेम अवेयर ऑफ वॉट ए पर्टिकुलर थाट, पेक्यूलियर थाट इट वॉज। तभी एकदम से उनको लगा कि क्या ये ख्याल अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं है? एम आई वन और टू, क्या मैं एक ही हूँ या मैं दो हूँ? इफ़ आई कैनॉट लिव विद माई सेल्फ दैन देयर मस्ट बी टू ऑफ मी, अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ दो एंटिटी हैं। द आई एंड द सेल्फ दैट आई कैनॉट लिव विद, एक तो मैं और एक मेरा सेल्फ जिसके साथ मैं रह नहीं सकता। तो ये दो एंटिटीज़ ऑथर ने अपने अंदर महसूस की। मे बी आई थॉट ओनली वन ऑफ देम इज़ रियल, हो सकता है इन दोनों में से सिर्फ एक ही सच हो और एक एंटिटी सच ना हो, ऑथर ने सोचा। आई वॉज सो स्टर्न्ड बाय दिस स्ट्रेंज रियलाइजेशन दैट माई माइंड स्टॉप्ड। ऑथर ने कहा, जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ तो मैं इतना अवाक रह गया, एकदम स्टंड रह गया कि मेरा जो दिमाग है उसने काम करना बंद कर दिया। आई वॉज फुली कॉन्शियस बट देयर वर नो मोर थाट्स, मैं पूरी तरह से जगा हुआ था लेकिन मुझे कोई भी विचार नहीं आ रहा था। देन आई फेल्ट ड्रॉन इन टू वॉट सीम्ड लाइक ए वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद मैंने अपने आप को एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का स्रोत जो होता है उसके अंदर अपने आप को ऐसा महसूस किया जैसे कोई बहुत बड़ा ऊर्जा है और वो मुझे अपने अंदर बहुत तेज़ी से खींच रही है। इट वॉज अ स्लो मूवमेंट एट फर्स्ट एंड दैन एक्सेलरेटेड, शुरू में वो बहुत धीमे धीमे था और बाद में वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। आई वॉज ग्रिप्ड बाई एन इंटेंस फियर एंड माई बॉडी स्टार्टेड टू शेक, बहुत ज़ोर से ऑथर को डर लगा और उससे डर से उनकी बॉडी जो है वो कांपने लगी। आई हर्ड द वर्ड्स रेजिस्ट नथिंग, और मुझे दो शब्द सुनाई दिए कि किसी भी चीज़ के साथ स्ट्रगल मत करो, कुछ भी होने से रोको मत, रेजिस्ट मत करो। एज इफ स्पोकन इनसाइड माई चेस्ट, ऐसा फीलिंग आई जैसे ये सब मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरे मन के अंदर से या मेरे सीने के अंदर से आवाज़ आई। आई कुड फील माई सेल्फ बींग सक्ड इन टू अ वॉइड, और मैंने अपने आप को एक वैक्यूम के अंदर, एक खालीपन के अंदर खींचता हुआ महसूस किया। इट फेल्ट एज इफ द वॉइड वॉज इन साइड माई सेल्फ रैदर देन आउटसाइड, और ऐसा लगा जैसे ये जो खालीपन है, ये जो वैक्यूम है, ये मेरे अंदर है बजाय कि कहीं बाहर होने के। सडनली देर वॉज नो मोर फियर एंड आई लेट माई सेल्फ फॉल इन टू दैट वॉइड, थोड़ी देर बाद कोई भी डर नहीं था और ऑथर ने अपने आप को उस वॉइड के अंदर जाने के लिए अलाउ कर दिया, उस वैक्यूम के अंदर अपने आप को गिरने के लिए अलाउ कर दिया। आई हैव नो रिकलेक्शंस ऑफ वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, ऑथर कहते हैं और उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। आई वॉज अवेकेंड बाय द चर्पिंग ऑफ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो, जब मेरी आँख खुली तो बाहर चिड़िया जो है, खिड़की के बाहर एक चिड़िया जो है वो चहक रही थी। आई हैड नेवर हर्ड सच अ साउंड बिफोर, और मैंने इतनी खूबसूरत आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। माई आईज़ वर स्टिल क्लोज्ड एंड आई सॉ द इमेज ऑफ ए प्रेशियस डायमंड, मेरी आँखें बंद थी और मैंने एक इमेज देखी, एक बहुत चमकते हुए हीरे की। येस, इफ़ अ डायमंड कुड मेक अ साउंड दिस इज़ वॉट इट वुड बी लाइक, अगर कोई डायमंड आवाज़ करता तो वो इसी तरह की होती, ऑथर ने सोचा। आई ओपनड माई आईज़, मैंने आँखें खोली। द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन वॉज फिल्टरिंग थ्रू द कर्टन्स, पर्दे से झलकती हुई सुबह की पहली किरणें कमरे के अंदर आ रही थीं। विदाउट एनी थॉट आई फेल्ट, आई न्यू दैट देयर इज़ इनफाइनाइटली मोर टू लाइट दैन वी रियलाइज, बिना किसी विचार के ऑथर ने महसूस किया, इनफैक्ट उन्होंने जाना कि इस लाइट में जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, उससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। दैट सॉफ्ट ल्यूमिनोसिटी फिल्टरिंग थ्रू द कर्टन्स वॉज लव इट सेल्फ, और वो जो पर्दे से झलकती हुई धीमी धीमी किरणें आ रही थी वो लाइट नहीं थी,
उसमें प्यार भरा था, अफेक्शन था उस पूरे उसमें. आई रिकग्नाइज्ड द रूम एंड येट आई न्यू दैट आई हैड नेवर ट्रूली सीन इट बिफोर. मैंने उस कमरे को देखा लेकिन मैंने कुछ भी पहचाना नहीं. मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिल्कुल नया है और मैंने ये सब कुछ पहले कभी भी नहीं देखा है. एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड प्रिस्टाइन. सब कुछ इतना फ्रेश, इतना प्योर था, जैसे कहीं कुछ गंदगी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश. एज इफ इट हैड जस्ट कम आउट इन टू एग्जिस्टेंस. जैसे कि वो पहली बार अभी सब कुछ पैदा हुआ हो. I picked up things, a pencil, an empty bottle, marveling at the beauty and aliveness of it all. मैंने हाथ में सब कुछ उठाया, एक पेंसिल उठाई, एक एम्प्टी बॉटल उठाई और उन सब की खूबसूरती और अलाइवनेस उसके अंदर, सबके अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लाइफ है. मैंने उन सबको देखा और मैं उस सबको देख के बहुत हैरान रह गया. That day I walked around the city in utter amazement at the miracle of life on earth, as if I had just been born into this world. ऑथर कहते हैं उस दिन वो पूरी की पूरी सिटी में घूमे और उस दिन वो इतना ज़्यादा हैरान थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया में अभी पहली बार पैदा हुए हैं. और उनको ये लगा कि ये जो लाइफ है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है और उनको बहुत ही सब कुछ नया और एकदम फ्रेश और बिल्कुल लाइव लगा उस दिन पहली बार. For the next 5 months, I lived in a state of uninterrupted deep peace and bliss. अगले 5 महीनों तक ऑथर कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक ऐसी स्टेट में रहा जैसे कि अनइंटरप्टेड पीस होती है, बिल्कुल शांत, और एक ऐसा ब्लिस था मेरी लाइफ में, इतनी प्योरिटी थी, एकदम शांति. आफ्टर दैट इट डिमिनिश समवॉट इन इंटेंसिटी और परहैप्स इट जस्ट सीम्ड टू बिकॉज इट बिकेम माई नेचुरल स्टेट. और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि वो थोड़ा सा इंटेंसिटी में कम हो गई, या फिर ऑथर कहते हैं ऐसा मुझे लगने लगा बिकॉज वो मेरा नेचुरल स्टेट बन गया था रहने का. आई कुड स्टिल फंक्शन इन द वर्ल्ड ऑल्दो आई रियलाइज्ड दैट नथिंग आई एवर डिड कुड पॉसिबली एड एनीथिंग टू वॉट आई ऑलरेडी हैड. ऑथर कहते हैं कि वो इस दुनिया में सब कुछ सारे काम कर रहे थे लेकिन उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि वो अब कुछ भी कर लें, वो कुछ भी अपने उस स्टेट में ऐड नहीं कर सकते. उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है और वो कुछ भी करें, उनका जो एक ब्लिसफुल स्टेट था उसमें वो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट समथिंग प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट हैड हैपेंड टू मी बट आई डिडंट अंडरस्टैंड एट ऑल. ऑथर कहते हैं मैं जानता था, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ घटना हुई है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली. It wasn't until several years later, after I had read spiritual text and spent time with spiritual teachers, that I realized that what everybody was looking for had already happened to me. ऑथर कहते हैं कि जब बहुत साल बाद जब मैं काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी मैंने और बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स से मिला, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जिसको हर कोई खोज रहा था मेरे साथ वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. I understood that the intense pressure of suffering that night must have forced my consciousness to withdraw from its identification with the unhappy and deeply fearful self, which is ultimately a fiction of the mind. ऑथर कहते हैं उस दिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, इन सारे एपिसोड के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उस दिन रात को जो मेरी सफ़रिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंटेंस हो गई कि मेरी कॉन्शियसनेस जो है उसने मेरे माइंड के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन ख़त्म कर दिया. जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी अपना दुख के साथ, अपनी मिजरी के साथ, अपनी सेल्फ के साथ, वो कॉन्शियसनेस मेरी उस आइडेंटिफिकेशन से हट गई. और ये जो हमारा फियरफुल सेल्फ होता है अल्टीमेटली ये माइंड का ही क्रिएशन है. तो जो कॉन्शियसनेस है उस दिन उसने अपने आप को उस अनहैप्पी और डीपली फियरफुल सेल्फ से अलग कर दिया, वो सेल्फ जो कि माइंड के द्वारा बनाया गया है. दिस विड्रॉल मस्ट हैव बीन सो कंप्लीट दैट दिस फॉल्स सफरिंग सेल्फ इमीडिएटली कोलैप्स्ड. और वो विड्रॉल जो था, वो अलग होना, वो इतना ज़्यादा कंप्लीट था कि जो उनका सेल्फ है वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गया. जस्ट एज अ प्लग हैज़ बीन पुल्ड आउट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल टॉय. जैसे कोई गुब्बारा हो, उसमें हवा भरी हो, आप उसका प्लग निकाल दो या उसमें से हवा निकाल दो तो वो पूरा डिफ्लेट हो जाता है. तो उसी तरह से जब ये कॉन्शियसनेस इस सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन से अलग हो गई तो फिर
ये जो आइडेंटिफिकेशन था ये पूरा एकदम से ख़त्म हो गया ऑथर का. दिस विड्रॉल मस्ट हैव बीन सो कंप्लीट दैट दिस फॉल्स सफरिंग सेल्फ इमीडिएटली कोलैप्स. और ये जो झूठा सफ़र करने वाला सेल्फ था ये एकदम डिफ्लेट हो गया. वॉट वॉज लेफ्ट देन वॉज माई ट्रू नेचर एज द एवर प्रेजेंट आई एम. और उसके बाद जो भी बचा वो मेरा रियल नेचर आई एम जो मैं हूँ वही बचा. कॉन्शियसनेस इन इट्स प्योर स्टेट प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन विद फॉर्म. और वो क्या था, आई एम की स्टेट क्या है, एक कॉन्शियसनेस की स्टेट जब तक प्योर फॉर्म में, उस कॉन्शियसनेस की प्योर फॉर्म उससे पहले जब वो आइडेंटिफाई करती है सेल्फ के साथ तो वो कॉन्शियसनेस प्योर नहीं रहती, ऑथर का कहना है. तो वो जो खाली कॉन्शियसनेस उस दिन उनकी बची वो एकदम प्योर कॉन्शियसनेस थी बिफोर एनी आइडेंटिफिकेशन विद द सेल्फ. Later I also learned to go into that inner timeless and deathless realm that I had originally perceived as a void and remain fully consciousness. Later ऑथर कहते हैं कि मैंने अपनी उस रियल में, वो जो एक स्टेट में ऑथर उस दिन अनकॉन्शियसली गए थे, बाद में उन्होंने कॉन्शियसली भी उस स्टेट के अंदर जाना सीख लिया. वो एक टाइमलेस और डेथलेस रियल में है जहाँ पे टाइम का कोई मैटर नहीं है, जहाँ पे डेथ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. और उन्होंने उस चीज़ को पहले एक वैक्यूम की तरह परसीव किया था, बाद में ऑथर उस वॉइड के अंदर, उस वैक्यूम के अंदर कॉन्शियसली भी जा पाते थे. I dwelt in states of such indescribable bliss and sacredness that even the original experience I just described pales in comparison. ऑथर कहते हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा ब्लिसफुल और इतनी ज़्यादा सेक्रेड स्टेट्स को जिया है कि जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया या लिखा है ये सब उसके सामने फीका पड़ जाएगा. I dwelt in states of such indescribable bliss and sacredness that even the original experience also pales in comparison. कि मेरा पहला जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वो भी उन स्टेट्स के सामने एकदम डल है. A time came when for a while I was left with nothing on the physical plane. और एक ऐसा टाइम आया जब इस दुनिया में फिजिकल प्लेन में मेरे पास कुछ भी नहीं था. I was left with nothing. I had no relationship, no job, no home. नो सोशली डिफाइंड आइडेंटिटी. सोशली मेरे पास कोई घर था, ना कोई रिलेशनशिप बचा मेरे पास, ना मेरी जॉब थी और ना ही मेरी कोई सोशली आइडेंटिटी थी, कुछ भी नहीं. आई स्पेंट ऑलमोस्ट 2 years सिटिंग ऑन पार्क बेंचेस इन ए स्टेट ऑफ द मोस्ट इंटेंस जॉय. और इस ब्लिसफुल स्टेट में 2 साल तक मैंने पार्क की बेंचेस पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड किया, लेकिन अटर ब्लिस के फॉर्म में, अटर जॉय के फॉर्म में. बट इवन द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस कम एंड गो. ऑथर कहते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी आते हैं और चले जाते हैं. मोर फंडामेंटल परहैप्स देन एन एक्सपीरियंस इज़ द अंडर करंट ऑफ पीस दैट हैज़ नेवर लेफ्ट मी सिंस देन. वो ये कहते हैं किसी भी एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस एक्सपीरियंस के साथ जो आपके नीचे अंदर मन में एक पीस की लहर बनी रहती है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा. वो पीस मेरे साथ उस एक्सपीरियंस के बाद हमेशा रही है. समटाइम्स इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट पैल्पेबल एंड अदर्स कैन फील इट टू. कई बार वो पीस जो है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इनफैक्ट जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो लोग भी उस पीस को महसूस कर पाते हैं. वो इतनी पैल्पेबल, इतनी फील करने वाली होती है. एट अदर टाइम्स इट इज़ समवेयर इन द बैकग्राउंड लाइक ए डिस्टेंट मेलोडी. और काफ़ी सारी बार वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बैकग्राउंड में कोई बहुत मीठी सी धुन बज रही हो. कई बार वो पीस इस तरह से बैकग्राउंड में मेलोडी की तरह, एक खूबसूरत धुन की तरह रहती है. Later people would occasionally come up to me and say, I want what you have. Can you give it to me or show me how to get it? ऑथर कहते हैं बाद में लोग मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे जो आपके पास है वो मुझे भी चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं या फिर आप मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैं उसको कैसे पा सकता हूँ. And I would say, you have it already. You just can't feel it because your mind is making too much noise. और ऑथर कहते हैं मैं उनसे बोलता था कि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे या फिर तुम उसको फील नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है, ये तुम्हारा माइंड है, उसमें बहुत शोर हो रहा है, इसलिए तुम उसे महसूस नहीं कर पाते. द आंसर लेटर ग्रू इन टू द बुक दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड्स. और जितने भी आंसर्स ऑथर ने दिए वो इस बुक के फॉर्म में हैं जिसको आज हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं. बिफोर आई न्यू इट
आई हैड एन एक्सटर्नल आइडेंटिटी अगेन। और ऑथर कहते हैं इससे पहले मैं जान पाता, मेरी फिर से एक नई पहचान बन गई इस दुनिया में। आई हैड बिकम अ स्पिरिचुअल टीचर, और मैं एक स्पिरिचुअल टीचर बन गया। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।